राम राम। वैसे भी भाईजान है। आज भाई राजा भोज का टाइम का एक छोटा सा किस्सा शेयर करांगे। भाई राजा भोज जो है वो दारा नगरी के लगा लो या उज्जैन जो है उसके राजा हुए हैं बड़े बढ़िया। तो एक बार भाई वो अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो उसने अपने मंत्रियों को बोला कि मंत्री जी ये बताओ कि क्या भाई सच में मतलब मेरी नगरी में इतनी सुख शांति है क्या? भाई कोई आदमी जो है शिकायत लेकर आता ही नहीं, मतलब एक भी कोई फरियादी नहीं, कुछ नहीं। मतलब तो भाई हो सकता है कि मेरा मतलब न्याय जो है इतना बढ़िया हो कि कोई मतलब आना ही ना चाह रहा हो कि मतलब सब किसी को कोई समस्या ही ना हो। तो वो एक मंत्री खड़ा हुआ और मंत्री ने बोला कि महाराज ऐसी बात नहीं है। प्रजा के अंदर जो है समस्याएं भी हैं कि जहाँ दो आदमी होंगे, कहा नहीं कि भाई दो बर्तन तो खुड़केंगे ही, इसलिए भाई प्रजा के अंदर समस्याएं भी हैं, लेकिन समाधान के लिए यहाँ नहीं आ रहे। ये सुनकर भाई राजा वो थोड़ा एकदम अचंभित हुए कि यार ये क्या बात है कि मतलब जब समस्या है तो मतलब राजा के पास नहीं आ रहे, तो कहाँ जा रहे हैं? जरा बता भाई क्या दिक्कत है? कह रहा कि महाराज आपके राज्य में एक गडरिया है सूरजबान नाम का, और जिसको भी अगर कोई समस्या होती है तो सारे के सारे समस्या सुलझाने के लिए जो है सूरजबान के पास जाते हैं। और पता नहीं ऐसा क्या चक्कर है आपकी प्रजा के अंदर कि जो भी बंदा सूरजबान के पास गया वो उसकी बात भी मानता है, वो जैसा भी न्याय कर दे वो उसकी बात मानता ही मानता है। तो भी राजा बड़ा सोच में पड़ गया कि यार गजब है यार, एक गडरिये के पास न्याय करवाने के लिए जा रहे हैं जबकि एक राजा के पास नहीं आ रहे। तो सूरजबान उसने राजा ने बोला कि भैया ऐसा करो सिपाहियों को कि कल कोई भी फरियादी जो सूरजबान की तरफ जा रहा हो ना उसको पकड़ के जो है इधर ले आना। तो वो सिपाही गए वहां, अपना बैठ के लगे वेट करने, देखा कि भाई एक आदमी एक व्यापारी जो है वो आने लग रहा था रास्ते में से। तो व्यापारी से पूछा भाई क्या दिक्कत है? कह रहा कि मेरे को समस्या और मैं समाधान के लिए जो है सूरजबान के पास जा रहा हूँ, वही मेरा समाधान करवाएगा। तो कहा कि भाई महाराज ने ऐसा बोला है कि अगर किसी को कोई समस्या है तो हमारे पास आओ, और तेरे को पता है राजा भी है, कोई आदेश देंगे तो जो उसका पालन भी किया जाएगा। तो भी व्यापारी को लगा यार बात तो ठीक कर रहा है कि भाई हो सकता है कि सूरजबान की बात वो ना माने लेकिन राजा की तो माननी पड़ेगी। तो भी व्यापारी जो है राजाबान जो है वो सूरजबान के पास ना जाकर और राजा के पास चला गया। दरबार में गया तो राजा ने पूछा भाई बता भाई व्यापारी क्या समस्या है? बोला जी समस्या ये है कि मैं 6 महीने पहले जो है व्यापार के लिए बाहर गया था, तो मेरे पास जो सोना चांदी कुछ था, मेरा जो आभूषण थे, वो मैं अपने पड़ोस वाले एक दोस्त को देके चला गया कि भाई जब 6 महीने बाद वापस आऊं तो मेरे वापस कर देना। अब मैं जब वापस आके उससे वो सोना चांदी मांग रहा हूँ तो वो कह रहा है कि मैंने तो तेरे लौटा दिए, तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? कह रहा है कि ठीक है भैया, तो बोला कोई मुश्किल बात नहीं, अभी कर देंगे इसका समाधान। तो भाई राजा ने सिपाहियों को बोला कि भाई जाकर उसको बुला के लेके आओ भाई इसके दोस्त को। उसके दोस्त को दरबार में भाई राजा भोज के दरबार में जब पेश किया गया तो पूछा भाई इसके आभूषण क्यों नहीं दे रहा भाई जो तेरे को दे के गया था? तो पड़ोसी ने बोला कि महाराज मैंने तो सारे के सारे जो आभूषण इसको वापस दे दिए। यार वापस दे दिए और ये शिकायत कर रहा है, कह रहा वापस कैसे दे दिए? कह रहा कोई गवाह है? किसी के सामने तो दिए होंगे। कह रहा कि महाराज बिल्कुल दिए हैं। तो भाई वो एक गांव से एक पंच को और एक उसके और पड़ोसी को बुला के ले आया। राजा ने पूछा बताओ भाई? कह रहा कि महाराज बिल्कुल हमारे सामने हमें दिखा के दिए सारे के सारे आभूषण। तो राजा को भाई बड़ा गुस्सा उठा। राजा भोज को बोला यार हद होगी यार, व्यापारी तेरी एक तो सारा का सारा सोना वापस ले लिया, ऊपर से शिकायत करने के लिए आ गया, उस व्यापारी के ऊपर ही जो है दंड लगा दिया। अब भाई किसी के ऊपर एक तो पहले ही आभूषण नहीं मिल रहे, ऊपर से दंड और लगा दिया, तो आदमी तो यार चिल्ला वही गई। तो चिल्लाते चिल्लाते वो जाते जाते जब उसको लेके जा रहा था बोला कि मेरे को पहले पता था, इससे बढ़िया तो मैं सूरजबान के पास चला जाता, मेरा समाधान तो भी करवा देता। तो राजा को बात खटकी, बोला यार मेरे न्याय में ऐसी क्या कमी है भाई? तो राजा ने लगा कि भाई चलो देखेंगे भाई सूरजबान ऐसा क्या न्याय करेगा। तो उसने कहा भाई छोड़ दो भाई इसको, जाने दो भाई। तो भाई वो व्यापारी गया सीधा सूरजबान के पास, बोला भाई सूरजबान ये समस्या, और सूरजबान बैठा था वहां टीले के ऊपर। बोला ये समस्या है, समाधान करो जी। बोला बुला ले उसको, उसके पड़ोसी को और उसके गवाह दोनों को बुला लिया। गवाह को बोले कि भाई तुम थोड़े दूर खड़े हो जाओ, और उस पड़ोसी को बोला कि भाई सारे आभूषण जो है दिखा के दिए इनको? कह रहा बिल्कुल महाराज के सामने एक एक आभूषण दिखा के इसको वापस दिया है। कह रहा ठीक है भाई। बोला तू दूर खड़ा है, जब उनको बुला ले। फिर वो बुला लिए भाई, जब वो आए तो बोला कि भाई बताओ भाई आभूषणों में क्या क्या था फिर? अब ये बात कहती एक के मुंह से तो ये निकला कि महाराज पोटली में, और एक के मुंह से ये निकल गया कि महाराज दो उठी दो कड़े। देखते भाई पड़ोसी समझ गया कि यार वो फंसवा दिया भाई। तो ये सुनने के बाद भाई, क्योंकि वहां एक ऐसा कुछ था कि मतलब सूरजबान जब एक मिट्टी के टीले के ऊपर बैठ के फैसले दिया करता तो सब एक राजा की तरह उसको मानते थे। ये सुनते भाई पड़ोसी को लगा यार ये तो फंसवा दिया। उसने भाई अपनी गलती की माफी मांगी है कि महाराज में जो है मैंने नहीं दिए और मैं जो इसके सारे के सारे वापिस कर दूंगा। अब वही पीछे राजा बैठा हुआ था अपना कंबल उड़ के न्याय देखने के लिए। तो राजा को लगा यार गजब है यार, इसने 2 मिनट में बात पकड़ ली। तो
रात को जो है राजा भोज जो है उस गडरी के पास गया, कह रहा कि महाराज अगर तू इतना ही बुद्धिमान है, इतने फैसले लोग तेरे मानते हैं, तू यहाँ क्यों बैठा भाई, दरबार में आ जा। कह रहा कि जी मेरे अंदर कोई ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं ऐसे फैसले कर पाऊं। कह रहा कि फिर क्या दिक्कत है। कह रहा जी सारा का सारा मैं जहां जिस मिट्टी के टीले के ऊपर बैठता हूँ ना, सारा का सारा सब कुछ उस मिट्टी के टीले के ऊपर पता नहीं क्या है। कह रहा कि जैसे ही मैं मिट्टी के टीले के ऊपर जाके बैठता हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या जो एक दैविक शक्तियां ऐसी कुछ हमें है, ऑटोमेटिकली मतलब मेरे मुंह से जो फैसले निकले हैं वो जनता मानना भी है, और सारा का सारा मतलब एक न्याय प्रिय जो है वो सब शासन चला हुआ है। तो भाई अब राजा भोज को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन भाई सिपाही भेज के सारे बोला भाई खोदो टीला। तो सारा का सारा टीला खोदा, तो भाई उसके अंदर से एक सिंहासन निकला। तो सिंहासन निकाल के राजा बोला ले चलो इसने। तो भाई राजा ने उसका भाई उसको धुलवाया, उसको साफ करवाया। तो वो बड़ा एक गजब का पुराना यूं लग रहा होगा कि होगा भी 1000 साल पहले का कोई सिंहासन होगा। राजा को लगा यार अपने वाले गद्दे पे भूत बैठ गया, तो इसी सिंहासन में बैठ के न्याय करेंगे। जब गडरिया इसके ऊपर अगर मिट्टी के टीले के ऊपर बैठ के न्याय कर सकता है, तो मैं जब सिंहासन के ऊपर बैठ के न्याय करूंगा तो मेरा न्याय कितना गजब का होगा। तो भाई अगले दिन वो साफ करवा के पूरा मुहूर्त निकलवा के दरबार में सिंहासन रखवा लिया। सिंहासन रखवाने के बाद राजा लगा भाई मुहूर्त आ गया, अब जाके जो है बैठता हूँ। अब जैसे ही राजा ने जो है एक कदम बढ़ाया उसके ऊपर बैठने के लिए, तो भाई उस सिंहासन के चारों तरफ जो है 32 पुतलियां लगी हुई थी। जैसे ही पैर बढ़ाया वैसे ही एक पुतली ने जो है परी का रूप लिया और राजा भोज को रोक दिया कि महाराज रुको, पहले ये तो देख लो कि सिंहासन है किसका, और ये तो समझ लो कि आप इस पे बैठने के लायक हो या नहीं हो, और अगर लायक हो तो बैठ जाना। तो भाई राजा भोज रुके और बोला कि भाई चल बता भाई क्या दिक्कत है, भाई किसकी कहानी है, किसका सिंहासन है, क्या है। तो उसने बताया कि सालों पहले इसी दारा नगरी में गंधर्व सैन नाम के एक राजा हुआ करते थे, और उनके 4 बेटे थे, कह रहे कि ब्राह्मणित, शंख, विक्रम और भरतरी। तो कह रहा है कि कुछ समय बाद जो है सबसे बड़े लड़के को जो ब्राह्मणित को राजा ने जो है राजा बना दिया था। वो राजपाट कर रहा था, लेकिन राजा बनने के कुछ दिन बाद ही जो है उनका देहांत हो गया था। अब क्योंकि दूसरे नंबर वाला जो उनका बेटा था शंख है, उसको ये था कि भाई विक्रम ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है, तो कहीं तेरा बाप जो है इसको राजा ना बना दे, इसीलिए रात को जो चुपके से जो है अपने सैनिकों के साथ गठबंधन करके वो राजा को जो है मार दिया और खुद को राजा घोषित कर लिया। अब राजा तो बन गया ब्राह्मणित वो शंख, लेकिन उसको ये था कि जब तक विक्रम जिंदा है, जब ये बात विक्रम को पता चली कि ऐसे से राजा को जो है रात को मार दिया तेरे बाप को, तो वहीं से उसी दिन वो अपने भाई को लेके वहां से भाग गया। अब शंख को ये बात पता थी कि जब तक वो बैठा है, वो जीवित है, तब तक तेरा जो है राज सिंहासन का कोई फायदा है ही नहीं, वो तेरे को यहाँ राज्य जो करने देगा ही नहीं। तो उसके पीछे सैनिक लगाए, भाई नहीं मिला। तो उसको कहीं से पता चला कि भाई सामने से जो आमने सामने की लड़ाई में विक्रम को नहीं मारा जा सकता, इसलिए उसने थोड़ी चालबाजी करी। जब उसको पता चला कि भाई विक्रम एक जंगल में बैठ के जो है तपस्या कर रहा है, तो उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। तो उस तांत्रिक को बोला कि ये एक योजना बना और उसको जो है मारना है रात को। तांत्रिक ने बोला ठीक है भाई। तांत्रिक विक्रम के पास गया, विक्रम को बोला कि विक्रम जो तू ये पूजा पाठ कर रहा है ना, इसका मेरे को सही तरीका पता है, और आज रात को जो है इसका पूरा तरीके से जो है मैं तेरे को ये सब विधि करवाऊंगा। विक्रम ने बोला ठीक है। अब विक्रम समझदार था, विक्रम समझ गया कि यार इतने घने जंगल में कहां से तांत्रिक आ गया तेरी मदद करने के लिए। तो विक्रम पहले से ही चालाक था। विक्रम पहले ही जिस मंदिर में जाने की उसने बात की थी, मंदिर पहले सब देख दाख और सभी हिसाब लगा लिया कि भाई गड़बड़ है। अब अंधेरा था ही, तो पूजा करने के बाद उसने बोला तांत्रिक ने कि विक्रम है माता को जो प्रणाम कर ले भाई झुक के। तो विक्रम ने बोला महाराज इतनी आपने सब कुछ करवा दिया, एक बार यूं बता दो गलती ना हो जाएगी भी प्रणाम भी कैसे करना है। अब जैसे ही तांत्रिक के दिमाग में रहा ही नहीं वो बात कि यार योजना बना रखी है, तो जैसे ही तांत्रिक ने जो है उसको मारने के लिए उसको प्रणाम करने के लिए जो है अपना सिर नीचे झुकाया, उधर से शंख पीछे तलवार लेके खड़ा था, अंधेरे में दिखाई नहीं। शंख को ये नहीं पता चला कि विक्रम है या फिर जो है ये तांत्रिक है, और एक झटके में उसकी गर्दन उड़ा दी। अब विक्रम साइड में था, विक्रम ने अपनी तलवार से शंख की गर्दन उड़ा दी और वहां से जो है फिर फरार हो गया। तो भाई अब एक समस्या तो मिटी की भी, चलो अब राजा तो कोई रहा नहीं। विक्रम को पता था कि हाँ यार अब राजा तो है जो मैं बन जाऊंगा। तो वही जंगल में जो है विक्रम एक बाहुबल नाम के एक राजा हुआ करते थे, उसके दीवान के साथ वहां जो वो शिकार खेलने के लिए आया हुआ था, दीवान उसके साथ जो है मिला और उसको सारी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसे जो है मेरे साथ हुआ है। दीवान ने बोला कि देख विक्रम तू राजा तो बन जाएगा, लेकिन अगर तेरा राज सिंहासन या तेरा राज तिलक ये अगर बाहुबल अगर राजा कर देना तो फिर तेरे कोई लाने वाला कोई नहीं है। कहा कि ठीक है भाई। तो उसके साथ जो है बाहुबल के राज्य में चला गया, बाहुबल को जाके सारी बातें बताई, 2-4 दिन वहां बढ़िया रहा, और तो भाई बाहुबल के साथ एक अच्छा मतलब उसका मिलन हुआ। तो जाने से पहले वाली रात को जो है उस दीवान ने
बता दिया विक्रम को कि विक्रम इसके पास जो है एक सिंहासन है, और वो सिंहासन इतना खास है कि अगर ये जाते हुए तेरे से कुछ भी मांगने के लिए बोल लेना, उस सिंहासन को ही मांगना। कह रहा यार मेरे राज्य में भी तो सिंहासन है, मैं इसी का क्यों मांगू। कह रहा कि ना, वो सिंहासन जो है महादेव ने इंद्र को दिया था, और इंद्र की तपस्या करके इस बाहुबल ने लिया था। अगर तूने वो सिंहासन अगर ले लिया ना, तो फिर तेरे को चक्रवर्ती बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो ये बात सुन के वही हुआ। अगले दिन जब वो जाने लगा तो अतिथि देवो वो अपने यहाँ था पहले ही, तो उसको लगा कि यार जाते हुए कुछ तो दो। तो उसने बोला बाहुबल ने, विक्रम भाई बता तेरे को कुछ चाहिए। तो विक्रम ने बोला महाराज आपका जो सिंहासन है वो मेरे को दे दो, और मेरा राज तिलक किसी सिंहासन में बैठा कर आपको ही करना पड़ेगा। अब भाई बाहुबल जो वचन का पक्का था, उसने सिंहासन भी दे दिया और जाके उसके राज्य में उसका राज तिलक भी कर दिया। तो भी उसके बाद जो है विक्रम का जो शासन काल चला वो मतलब बहुत बढ़िया था, और विक्रमादित्य के नाम से भी जो है राजा विक्रम जो है फेमस हुए थे। तो ये कहानी सुनाने के बाद बोला उसको राजा भोज को कि बताओ महाराज, भैया आपके अंदर इतना साहस है, बुद्धिमत्ता अगर है तो आप बैठ जाओ, नहीं तो रहने दो। तो राजा भोज सोच में पड़ गए, बोले यार बात तो सही है, चलो कल देखते हैं यार, आज का तो मुहूर्त ही निकाल दिया बैठने का। तो ये सोच के जो है वो राजा भोज वापिस पीछे की तरफ हट गए। तो भी देखते हैं कि भाई दोबारा भी कल कि उसमें वो बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। तब तक के लिए भाई जय श्री राम भाई।